आखिर 26 मई से लगातार ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद मुजफ्फरपुर की मासूम ने पटना के पीएमसीएच में दम तोड़ दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और इस पूरे प्रकरण के लिए कौन दोषी है। दरअसल पूरी घटना मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जहां पिछले 26 मई को एक 11 वर्षीय दलित की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर गई थी और इसका आरोप बगल के गांव के एक युवक पे लगा था। 11 बजे दिन से बच्ची घर से गायब थी और शाम 7 बजे अंधेरा होने पर ग्रामीणों ने उस बच्ची को पास के ही एक पोखर के किनारे से बरामद किया। बच्ची का गला और पेट धारदार हथियार से चीरा हुआ था और उस बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने आनंद फानन में बच्ची को वहां से उठाया और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर इलाज के लिए भेज दिया गया। साथ ही आसपास के जो साक्ष्य थे उसको इकट्ठा करने के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि ये पूरी घटना जो है वो बगल के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव के एक युवक द्वारा, जो घूम घूम कर मछली बेचता है, उसके द्वारा कारित की गई है। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद काफ़ी चौंकाने वाली बातें आई। उस युवक पर अभी चंद महीनों पहले अपनी ही सगी बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसमें उसे जेल भी हुई थी और वो छूट के आया और फिर उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये तो उस घटना के पृष्ठभूमि है। अब आते हैं इस दलित बच्ची की मौत की सूचना मिल रही है, जो पटना के पीएमसीएच में आज उसकी मौत हुई है। इसकी यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान उस बच्ची का लगातार इलाज चल रहा था और उसकी बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए कल ही उसे पीएमसीएच रेफर किया गया था, जहाँ पीएमसीएच की लापरवाही इस कदर सामने आई कि घंटों उस नाबालिग को एम्बुलेंस में इंतज़ार करना पड़ा और उस बच्ची को एडमिट नहीं हो पाई थी। इसकी सूचना जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को मिली तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीएमसीएच पहुंचे और वहां उनकी पीएमसीएच प्रशासन से काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। वहां सरकार विरोधी नारे भी लगे, दलित की बेटी को बचाओ के नारे लगे और उस बच्चे को 8 घंटे बाद पीएमसीएच में भर्ती किया गया। अब सवाल उठता है कि सोशल साइट पे लोग ये कह रहे हैं कि यदि समय से उस बच्ची को पीएमसीएच में भर्ती कर लिया जाता तो शायद इस बच्ची की मौत नहीं होती। फिलहाल अब हम फिर आपको अपडेट कराएंगे कि बच्ची के परिजनों का क्या कहना है और नहीं कहना है। लेकिन सवाल उठता है कि एक और जहां केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि हमने तो बच्चियों के लिए ये किया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, उनको छात्रवृत्ति दी, योजनाएं दी, लेकिन क्या आज भी बच्चियों का पूर्ण विकास हो पाया है? बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार जवाबदेह है या सरकार के वो नुमाइंदे जिनके ऊपर यह जिम्मेवारी है कि सरकार के प्रतिष्ठा का माने हनन नहीं हो, उसके कार्यकाल सुचारू रूप से चला सके, क्या वो अपने दायित्व का निर्वहन ढंग से करते हैं? शायद नहीं। यदि उस बच्ची को समय से पीएमसीएच में भर्ती कर दिया जाता तो आज उस बच्चे की मौत की खबर शायद नहीं मिलती। खैर, देखते हैं कि सरकार अब आगे क्या कदम उठाती है। क्या पीएमसीएच प्रशासन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर वही ढाक के तीन पात। न्यूज़ 24 के लिए मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार।